नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं आ चुकी हूँ कोहिमा में और ये है हमारा म्यूजियम। सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में जितने भी इस धरती से वीर सपूतों ने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने उन यादों को इतने ब्यूटीफुली इस म्यूजियम में सहेज के रखा है। सबसे पहले मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वे हमारे ऑडियंस को दिखाएं मेन बैटल फील्ड ऑफ कोहिमा इन 1944, हाउ ब्यूटीफुली दे हैव अरेंज ऑल द हिस्टोरिकल थिंग्स। यू कैन सी द दीमापुर रोड एंड वी आर वेरी लकी, हम दीमापुर से ही यहाँ तक आए हैं। और ये देखो स्टाफ क्वार्टर, डीसी बंगलो, ये तो एक छोटा सा नमूना है उस समय के बैटल फील्ड का। आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए मेरे साथ, हर एक दिन की यादों को इन्होंने हिस्टोरिकली यहाँ पे लिखा है, सहेजा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस म्यूजियम में इतनी स्वच्छता है और इतनी शांति है ना कि आप जब आओगे ना तो ये जो जितनी भी तस्वीरें यहाँ पे लगी और जितनी भी यादें सहेजी हुई है ना, इनको देख के आपके अंदर देशभक्ति और जुनून और जज्बा, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति एकदम अंदर से, बहुत अंदर से आएगी, जो आपको पूर्णतः राष्ट्र प्रेम से भर देगी। आगे बढ़ते हुए मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक एक करके जो यहाँ के इस धरती के नागा ट्राइब्स के जो वीर योद्धा थे जिन्होंने कि सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था, उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए आप देखोगे तस्वीरों के साथ साथ व्हाट आर द वेपन दे यूज ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, दे ऑल हैव प्रिजर्व्ड हियर। सो प्लीज कम विथ अस एंड लेट्स सी, हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ दिस ऑल patriotism feelings. So see, it is the first Assam regiment in 1944. So see how beautifully they use this pot to prepare their foods during the World War. So spoons and pot, everything is kept here very beautifully, they have preserved. And the next one you can see the Battle of Kohima, 5th to 18th April 1944. So this was the map of Kohima at that time period. And again we have the every battlefields, their honors name, the cap they use, soldiers the cap used during the war. You can see how beautifully and different types of cap you can see everything they have preserved to remember their all proud history, those who have participated, those who have happily they give their life to the country. So see, it's a how do not touch, it's only for the exhibition purpose. Everything, the attack on Imphal and Kohima, those warriors who lead the battle of that time period. So see how like little bit weapons, these all are the part of the weapons used during that time period. गोला बारूद भी आप छोटा छोटा इसका नमूना देख सकते हैं. So coming to the next, it's a ode vintage, everything about the wars. So after seeing this all, Kohima and Naga remembers how they have written कि they always remember अपने शहीदों को, अपनी धरती के वीर शहीदों को वो बहुत अच्छे से याद करते हैं और अपनी विरासत को बहुत बेहतरीन तरीके से सहेज के रखते हैं. तो ये जो भारत की भूमि है ना, ये वीर पुरुषों से हमेशा भरी रहती है. तो आप देखो, सबसे बड़ी बात होती है ना कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपने वीर पुरुष जो इतिहास की कितनी अच्छी यादें दे पाते हो, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण आप इस कोहिमा के म्यूजियम में आकर के देख सकते हो. तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है कि कोहिमा रिमेंबर्स, जो अटैक इन पर हुआ था और कितनी बहादुरी से इन लोगों ने उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पार्टिसिपेट किया था, उनका सामना किया था. आगे बढ़ते हुए आप देखो, ये सारे युद्ध के दौरान यूज की जाने वाली वस्तुएं हैं. तो उनके जो भी अवशेष बचे हुए हैं ना, उनको इन लोगों ने बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से संभाल करके रखा है, सहेज करके रखा है. सो इस पूरे म्यूज़ियम में आपको देशभक्ति, जुनून, जज्बा एकदम बहुत महसूस होगा. और हो सकता है कि इस इतिहास को जान करके खुशी के मारे आपकी आंखें भी भर आए और आप आने वाली विरासत को ये सीख दे सको कि जननी और जन्मभूमि दोनों हमारे भारतीय संस्कृति के लिए सदैव से श्रेष्ठ थी, है और रहेगी. और इसकी रक्षा के लिए, इसके मान सम्मान के लिए भारत का हर वो वीर सपूत हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी देने की इच्छा रखता है. भारत माता की जय. जय हिंद.